जय श्री राम। 10th RBSc साइंस के पेपर का सेक्शन ए चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब आप सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखिए। सेक्शन बी में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है NaCl, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक X की जगह यहाँ पे NaCl आएगा। सोडियम कार्बोनेट है, उसका HCl से जब रिएक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट के रूप में NaCl भी निकलेगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसका आंसर आपके NCERT साइंस की बुक के पेज नंबर 43 में मिलेगा, जो कि आपके पेज नंबर 43 पे ये इस प्रकार है। ये वाला डायग्राम आपको इसमें बना के आना था। क्वेश्चन नंबर 6, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण लिखिए। तो इसका आंसर आपके बुक के NCERT के पेज नंबर 84 पे मिलेगा, जो कि आपके ये मिसेलीकरण वाला था, मिसेल वाला। आप 84 नंबर पेज पे जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 70 पे मिलेगा। NCERT बुक के पेज नंबर 70 पे आपके ये रहा इसका आंसर। एथीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भ निरोधन की दो विधियों को समझाइए। तो इसमें आप लिख सकते थे शुक्रवाहिका को बांधकर, यूज ऑफ कॉन्डोम, कुछ गोलियां, कॉपर टी, इनका प्रयोग के द्वारा गर्भ निरोधन की दो विधियों को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध लंबे टी व शुद्ध बौने टी स्मॉल टी पौधों में F2PD तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। तो इसका आप इस प्रकार से लगभग बनेगा, जिसमें शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी F1PD में प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, जिसमें सभी पौधे आपको लंबे प्राप्त होंगे। उसके बाद आप इनका स्वपरागण कराते हैं F1PD में प्राप्त पौधों का, तो आपको 4 युग्मक है और F2PD प्राप्त होती है, जिसमें 3 तो लंबे मिलते हैं और 1 बौना मिलता है। तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 1:3 के रूप में मिलेगा और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 के रूप में मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करके आना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर तथा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। जो धारा है वो 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके आंसर के रूप में। यहाँ R 10 ओम है, I बराबर 3 एम्पियर, T टाइम दिया है 2 सेकेंड और ये फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। ये इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं और इस प्रकार इसका आंसर आएगा 180 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न परिपथ चित्र में विद्युत बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपके पहले इसको श्रेणी क्रम संयोजन में 3 ओम और 3 ओम का आपके 6 ओम इसका आंसर आया। फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जब आप देखते हो तो 1/6 + 1/6 करके आपके 3 आंसर आया। अब ये 3 टोटल और ये वाला ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपके 6 ओम आता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर वे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपके NCERT बुक के पेज नंबर 256 पे मिलेगा। तो NCERT बुक के 256 नंबर पेज पर ये वाला ये आपका आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 13 नंबर, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो NCERT बुक के आपके 251 नंबर पेज पे आपके 251 नंबर पेज में ये रहा आपके इसका सॉल्यूशन, ये रहा, ये चित्र बनाना था इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीकों को समझाइए। तो इसमें आप कोई भी 2 तरीके लिख सकते थे, जैसे सब्जियों के छिलकों, खाद्य अपशिष्ट को गड्ढा खोदकर डालना चाहिए जिससे उसका खाद बनाने में प्रयोग किया जा सके, गीला व सूखे कचरे को अलग अलग डालना, या जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग रखना। 15वां क्वेश्चन था, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आपके NCERT बुक के 290 नंबर पेज पर इसका आपके वर्णन मिल जाएगा। तो आपके यहाँ पे इसका आंसर है पेज नंबर 290।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र ये रहा CaSO4.5H2O। इसी का सेकंड पार्ट है, जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, उपरोक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर आपके 36 नंबर पेज पे है। तो 36 नंबर पेज पर एनसीईआरटी बुक के आपके ये रहा इसका पूरा आंसर। आप इसमें थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसी के अथवा में है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, तो इसका NaHCO3 होगा। और केक मुलायम और स्पंज, मतलब केक मुलायम और स्पंज क्यों हो जाता है, उपरोक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। इसका आंसर आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 34 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 34 पे आपके इसका आंसर ये रासायनिक समीकरण आपको लिखनी थी, और ये रहा इसका यहाँ पे सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये अनैच्छिक क्रिया ये आपके पेज नंबर 131 131 नंबर पेज पे आपके इसका आंसर है। ये रहा आपके यहाँ पे इसका आंसर आपका, इसमें आपको मिल जाएगा पेज नंबर 131 पे। इसी का ये आपके सेकंड पार्ट है, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा दो कार्य समझाइए। इसका आंसर आपके 151 पे 151 नंबर पेज पे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के 151 नंबर पेज पे ये रहा इसका आंसर। टेस्टोस्टेरोन तो हार्मोन है और इसका काम भी आपके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मानव के नर जनन तंत्र और इसके अथवा में मादा के जनन तंत्र। तो इसके भी आपके इसी पेज नंबर पे 151 पे दोनों के चित्र बनाए हुए हैं, आपने दोनों में से एक बनाने था। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर आपके पेज नंबर 224 पे मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 224 पे आपके यहाँ पे ये रहा आपके आंसर। एसआई मात्रक भी आया हुआ है, परिभाषा भी आई हुई है, और विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसके लिए भी आ गया है आपके वोल्ट मीटर आ गया। और इसका थर्ड क्वेश्चन ये था कि ओम के नियम में विभवांतर एवं विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। तो इसका आपके 227 नंबर पेज पे इसका आंसर है पर्टिकुलर। ये रहा आपके इसका आंसर पेज नंबर 227 पे एनसीईआरटी बुक के, ये बनाना था इसमें। अब इसी 19 नंबर के अथवा वाले क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो इसका आंसर आपके 227 नंबर पेज पे है। तो एनसीईआरटी बुक के आपके पेज नंबर 227 में इसी का भी आंसर है। यहाँ पे इसकी परिभाषा है और इसका एसआई मात्रक यहीं पे मैंने सामने लिख दिया है, ओम। एसआई मात्रक विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा एमीटर। आगे तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम। नेक्स्ट है, ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 226 पे एनसीईआरटी बुक के, ये पेज नंबर 226, और ये आपका आंसर है जो क्रियाकलाप 12.1 में से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम। तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और बना है कॉपर जल। तो ये आपके सब समीकरण है, इसको आपके लिए समीकरण बनानी थी। संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगी CuO प्लस H2, और यहाँ आपके कॉपर प्लस H2 आपके प्रोडक्ट के रूप में निकल गए थे। नेक्स्ट है, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसका आंसर आपके एनसीईआरटी बुक के 13 नंबर पेज पे, 13 नंबर पेज पे ये आपके डायग्राम इसमें बनाना था। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर इसका है, अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो आपके ये रही परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग व ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, आयन प्लस कॉपर सल्फेट और आयन सल्फेट प्लस कॉपर उपरोक्त सब समीकरण के लिए संयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो आपके यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। और वैसे आपको एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 12 पे आपको ये मिल जाएगी, जो कि आपके कुछ इस प्रकार होगी। ये आपके पेज नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड था, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। पेज नंबर 11 पे कुछ इस प्रकार आपके यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे भी आपके इसका आंसर ये रहा। पेज नंबर 11 और 12 दोनों पे आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए, जो कि आपके पेज नंबर 106 पे है। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 106 पे आपके ये रहा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जो जो प्रक्रम घटित होते हैं उन सब का इसमें वर्णन आपके किया हुआ है। इसके साथ ही आपके इसी का सेकंड पार्ट है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आपके पेज नंबर 106 पे ही आपके ये डायग्राम आपको बना के आना था। नेक्स्ट है आपके पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया समझाइए, और यहीं पे था आपके खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 107 पे मिलेगा। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 107 पे ये कुछ इस प्रकार आपके ये डायग्राम थे, और यहाँ पे आपको वो पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। पेज नंबर ये था आपके पेज नंबर 107 पे। लास्ट क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार था, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 178 पे था। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 178 पे ये रहा आपके आंसर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर था। और इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की क्षमता +4.0 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपके इसका सूत्र लगा करके आपके इसकी फोकस दूरी आती थी 0.25 मीटर। नेक्स्ट है आपके इसी का अथवा में जो फर्स्ट था उसका था, लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? तो इसका आपके यहीं सामने इसका मैंने लिख दिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ये आपके आवर्धन कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 195 पे मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 195 पे आपके यहाँ पे इसका आंसर है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लास्ट है इसका, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी याद करो। तो आपके R इसमें दिया हुआ था, फोकस दूरी निकालनी थी, तो 14/2 आंसर था 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका ये पेपर खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।